वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी। आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, संख्याइकी। ये मेनली क्लास 10 के बच्चों के लिए है, वेस्ट बंगाल बोर्ड, सीबीएसई और चाहे जो भी बोर्ड हो, ठीक है, सब में स्टैटिस्टिक्स रहता ही है। चलिए जानते हैं क्या होता है। इसके अंतर्गत हम लोग डाटा का कैलकुलेशन करते हैं। डाटा क्या होता है? डाटा दो तरह का हो सकते हैं, एक सिंपल डाटा और एक होता है ग्रुप डाटा। सिंपल डाटा क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपके पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं, 7 दिनों तक पॉकेट मनी दिए आपको, हर दिन अलग अलग पैसे दिए, तो वो एक डाटा तैयार हो गया। उसी तरह से स्कूल में 5 से 10 साल के बच्चे, 10 से 15 साल के बच्चे, अलग अलग एज के बच्चे रहते हैं, तो उनका एक ग्रुप डाटा कहलाता है वो। तो आज हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत हम लोग को? मीन, मीडियन, मोड। एक और भी होता है जिसको ओजाई बोलते हैं, उसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग मीन, मीडियन और मोड क्या होता है उसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज औसत समझते होंगे। मीडियन मतलब होता है बीच वाला, और मोड मतलब होता है ज्यादा बार रिपीट। हाँ, क्या? ज्यादा बार रिपीट होने वाला। ओके। और मीन मतलब क्या होता है? एवरेज। ठीक है। एवरेज क्या? जैसे कि पापा ने आपको पॉकेट मनी दिया 7 दिनों तक लगातार, तो आपको किसी दिन 10, किसी दिन 5, किसी दिन 20, किसी दिन 30, इस तरह से पैसे मिले हैं, तो उसका एक क्या होगा? एवरेज निकालेंगे, तो वो मीन कहलाता है। कैसे? आइए चलते हैं, इसको आज डिटेल में जानते हैं क्या होता है मीन। मीन मीन क्या होता है? जो कलेक्शन करते हैं हम लोग, मान लीजिए कि 5 डेज है, 5 डेज में हम लोग को प्रत्येक दिन, किसी दिन 10, किसी दिन 15, 20, 25 और 30 रुपए करके ऐसे मिले हम लोग। ठीक है। पापा ने हम लोगों को पॉकेट मनी क्या दिया? 10, 15, 20, 25 और 30। तो इसका मीन क्या होगा? मीन होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको बोलते हैं हम लोग मीन। ठीक है। मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है। आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा? इसको ऐड कर लेना है आपको। 25, 25, 50 और ये 50, 100, 100 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया? 20। मतलब पापा ने आपको डेली कितने रुपए दे रहे हैं? पापा 20 रुपीज दे रहे हैं, या फिर आपको 20 रुपीज डेली पॉकेट मनी मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल जो होता है डाटा को, सिंपल जो डाटा रहेगा उसका मीन को इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जो हम लोग ऐड किए, एक ग्रीक लेटर है जिसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग समेशन। ओके। तो ये ग्रीक लेटर है, इसको हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसका यूज होता है। आइए जानते हैं क्या होता है ये। जैसे वहां पे हमने फॉर्मूला लिखा था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑब्जर्वेशन, तो इसको अगर हम लोग चाहे कि मान लीजिए x1, x2 डॉट डॉट xn तक, n नंबर तक अगर ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं xi n i इक्वल टू 1। मतलब ये जो है 1 से लेकर n तक क्या करना है? ऐड करना है। कहां शुरुआत होगा? 1 से स्टार्ट होगा और n पे खत्म होगा। या फिर कभी ऐसे लिखा रहे तो मान लीजिए लिखा है 10x और यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ पे i इक्वल टू 1। तो इसको अगर लिखना हम लोग को, तो कैसे लिखेंगे इसको? i के बदले 1 है, 1 शुरू होगा, मतलब पहले 10 होगा, फिर 10 तक जाना है, फिर क्या? मतलब 10 इंटू 1 लिख देते हैं, फिर 10 इंटू 2, फिर 10 इंटू 3, इस तरह से डॉट 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 10 इंटू 10 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा। ठीक है। फिर रिपीट कर रहे हैं, 10xi लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 10 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। और x, या फिर 10i लिख सकते हैं इसको हम लोग, 10i। ठीक है। तो i मतलब 1 है, 1 से शुरुआत होगा, कहां से जाएगा? 10 तक। पहले 10 इंटू 1, ठीक है, क्योंकि i इक्वल टू 1 हो गया, और फिर 2, फिर 3, इस तरह से 10 तक जाना है। तो इसको अगर हम लोग को ऐड करने बोलेगा या फिर मीन निकालने बोलेगा, तो जितना संख्या रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या संख्या है? 10। यहाँ पर भी संख्या कितना था? n। तो n से, मतलब इसको इस तरह से भी हम लोग दिखा सकते हैं। ओके। और यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ अंदर हो जाएगा क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10 तक। और इसका अगर सम करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा? 10 इंटू
1 से लेकर 10 तक का सम होता है, फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, n मतलब लास्ट टर्म। तो अगर देखा जाए तो वो हो जाएगा 10 इंटू 11, क्योंकि n 10 है और 1 प्लस कर देंगे तो 11/2, मतलब हो जाएगा 55, 55 इंटू 10 550। इसका सम हुआ, लेकिन अगर एवरेज निकालने बोलेगा 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 55। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं इसमें आगे, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है इसको देख लेते हैं। मीन में क्या क्या पड़ता है, देखिए मीन के अंतर्गत भी हम लोग पढ़ते हैं, 3 मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट मीन निकालने का तरीका होता है, मतलब डायरेक्ट मेथड से हम लोग मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको वैसे बोला नहीं जाएगा कौन सा मेथड से यूज करना है एग्जाम में, आप डायरेक्ट करें या फिर एक मेथड है एज्यूम मीन बोलते हैं उसको, और एक होता है स्टेप डेविएशन। ठीक है, हिंदी में इसको जान लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष, इसको बोलते हैं कल्पित। ठीक है, कल्पित, और इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन, मतलब कर्मांतर पद्धति। ठीक है, तो 3 मेथड याद रखना है, प्रत्यक्ष, कल्पित और कर्मांतर, मतलब डायरेक्ट, एज्यूम और स्टेप डेविएशन। ठीक है, तीनों को हम लोग देखेंगे, इसमें तीनों से क्वेश्चन करेंगे, किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड क्या होता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से हम तीनों को सॉल्व करके दिखाएं। ये है एजेस, ये एक स्कूल है, स्कूल क्या है, स्कूल में क्या है, बच्चों लोग का एज दिया है 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, 17, 18, 19, 20, और ये दिया है, इसको हम लोग एक्स आई बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ आई, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसको क्लास बोलते हैं। तो एफ आई में क्या दिया, मतलब 15 साल के बच्चों की संख्या कितना है 5, 16 साल के बच्चों की संख्या कितना है 5, तो इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है कितना है, और ये दिया है क्राइटेरिया क्या, 15 ईयर, 16 ईयर, 17, 18, 19 और 20। तो इसका अगर हम लोग को निकालने बोले मीन, तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, तो इसको में हम लोग यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या बोलता है कि जो आपको डाटा दिया रहा है सिंपल, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब एक्स आई एफ आई निकाल दीजिए, कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग खुद से, इसको बहुत सारे करना है खुद से। ठीक है, इसको ये साइन देंगे, मतलब इसका मतलब होता है ऐड, क्या लिखेंगे, एक्स आई एफ आई। अब ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करिएगा आप लोग, पॉज करके ऐड करके कितना आएगा, मे बी ये 5, हाँ 10, 0 इधर हो गया 690। ठीक है, कितना होगा 690, और यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ये 20 हो गया, इधर हो गया 20, 40, समेसन एफ आई 40, और मीन इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर मीन इक्वल टू समेसन एक्स आई एफ आई बाई समेसन एफ आई, दैट मीन्स 690 डिवाइड बाई 40, कैंसिल, 0 0 0 मर जाएगा, 4 1 जा 4, और उधर जाएगा तो कितना होगा 29, 4 7 जा 18, और ये 25, 17.25 टू लोग का ईयर्स निकलेगा, एवरेज बोले या फिर मीन बोले। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको तो हम लोग कर लिए। अब इसके अंतर्गत और भी आता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग डायरेक्ट मेथड से ही करिएगा, क्यों, इसमें सिंपल है, सिंपल डाटा दिया रहेगा तो आप लोग डायरेक्ट मेथड ही यूज करिएगा, डायरेक्ट मेथड से सिंपल क्वेश्चन करने में ज्यादा आसानी होता है। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्रुप डाटा दिया गया है, क्या दिया गया, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, तो ये एक क्लास कहलाता है, क्या है ये क्लास, और ये है फ्रीक्वेंसी, इसको एफ आई लिखते हैं लोग। ठीक है, तो ये कुछ 0 से 6 क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई डाटा दिया हुआ है और ये हम लोग का एफ आई दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 0 ले या 6 ले, वहां पे डायरेक्ट मेथड में क्या था, एक नंबर था उसको इनटू कर देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एक बाउंड्री दिया हुआ हम लोग को, तो इसका हम लोग निकालते हैं मिड वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब होता है वो एक्स आई कहलाएगा, लेकिन ये क्या होगा मिड वैल्यू, मतलब 0, और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। ठीक है, ये लोअर लिमिट और ये है अपर लिमिट। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से अगर डिवाइड कर देंगे, लोअर और अपर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हम लोग का 3, और आपको क्या करना है, इसको ऐड करिए, कितना हो रहा है 6 और 12 ऐड करने से 18, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9। अब आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करिए कि इसका डिफरेंस 6 का है, बस इसमें हम लोग 6 इंक्रीज कर देना, यहाँ पे 3 फिर 6 9, फिर 6 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15, फिर इस पे 6 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21, या फिर आप लोग ऐसे देखिए कि डिफरेंस कितना का है 6 का, तो इसमें 6 का है तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए, बीच वाला हो जाएगा, या फिर इससे 3 माइनस कर लीजिए, और यहाँ पे क्या होगा, इसमें 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27, या फिर 6 ऐड कर चलिए, 27 में 6 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 33, वेरी गुड, और यहाँ पे 39, ये हो गया मिड वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग
या तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इसको इनटू, ठीक है, डायरेक्ट इनटू करेंगे तो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन इसमें भी बन जाएगा क्वेश्चन। तो एक्स आई एफ आई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 30, 99, आप लोग इनटू खुद से करिएगा, ये आ गया। अब क्या फॉर्मूला है, समेशन एक्स आई एफ आई और यहाँ पे समेशन एफ आई, 4 4 8 4 12, 12 7 19 1 20 10 30 10 40 40, ठीक है। तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन एफ आई। तो इसको हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9 9 18 18 2 20 26 34 35 35 45 44 का 4 हाथ में 4, और 9 3 12 8 20 20 20 10 30 2 32 और 4 36 का 6 हाथ में 3। एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा खुद से, और 2 3 5 में भी इतना ही होगा, एक बार ही चेक कर लेते हैं हम लोग। 9 5 14 14 4 18 18 2 20 6 26 26 26 26 4 30 5 35 35 5 40 44 4 हाथ में 4, 4 है हाथ में, 9 3 12 12 8 20 20 20 20 10 30 2 32 32 4 36 6 हाथ में 3 2 3 5, ठीक है। अब 564 डिवाइड बाय 40, तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, केवल 4 से डिवाइड करिए, 4 4 1 जा 4, उधर गया 16 4 4 जा 4 1 जा, और क्या करना है, नीचे बच गया 10, काटेंगे तो, और ये हो जाएगा 14.1, ठीक है। कितना आ गया, 14.1। तो ये तो हुआ हम लोग डायरेक्ट मेथड से किए। अब हम लोग सीखते हैं कि एज्यूम मीन क्या होता है, ठीक है। एज्यूम मीन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो एज्यूम मीन में हम लोग क्या करेंगे, ये मिड वैल्यू जो निकाले हम लोग इसको डायरेक्ट इनटू नहीं करेंगे, ठीक है। क्या करना है ये देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें जो एक्स आई हम निकाला इसमें से किसी को भी ए मान लेना है। क्या मान लेना है, ए मतलब एज्यूम मीन। ए जब हम मान लेंगे तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे डी आई। व्हाट इज डी आई, डी आई जो होता है इसको डेविएशन बोलते हैं, क्या है देखते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है। समझना है क्या होता है एक्स आई माइनस ए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डी आई निकालेंगे, डी आई निकालेंगे तो हम लोग 3 में से 21 को माइनस करेंगे, नोट करना है 3 में से 20। कभी कभी स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, 21 में से 3 को माइनस करने लगता है, लेकिन 21 में 3 को माइनस नहीं करना, ये एक एक करके जितना भी हो उसमें से 21 को माइनस करना है, ठीक है। 21 को माइनस करते हैं हम लोग कैसे, तो 3 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, बहुत अच्छा, -18, क्या हो गया। अब 21 मतलब 9 में से 21 जाएगा कितना बचेगा, खुद सोचिए, 12, मतलब 6 से कम कर चलना है। यहाँ पे कितना जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 6 12 और 18। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। इसमें बेनिफिट क्या होता है, देखिए कुछ कुछ प्लस में आया कुछ कुछ माइनस में आया, उससे कैंसिल हो जाता है तो ऐड करने में थोड़ा सुविधा होता है। इसको इंटू करेंगे तो -180, ये कितना हो जाएगा 11 12, ये देखिए 11 से गुना करना है तो इसको 1 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे दोनों को जोड़िए कितना हो गया 3, और नीचे से 2, मतलब एक इधर 2 इधर बीच में 3, कितना हो जाएगा -42, और ये हो जाएगा 0, 0 से कितना 0 हो जाएगा, 0 से गुना होता है कितना बड़ा भी 0 हो जाता है, और ये 24, ठीक है। 12 ये 36 और 1 इंटू 18 हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन, इसको एफ आई डी आई बोलते हैं, क्या बोलते हैं एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई। और यहाँ पे समेशन तो हम लोग ऐड किए ही थे पहले भी, समेशन एफ आई कितना आया था 40 आया था, और इसको ऐड कर लेंगे तो पहले जो प्लस प्लस माइनस ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, और 4 3 7 7 8 15 का 5 हाथ में 1, तो हो जाएगा 3, -354, और उधर ऐड करेंगे तो 8 4 12 6 18 का 8 हाथ में 1 3 2 5 1 6 और 1 7, और 78 को माइनस कर लेना। आराम से करना है, इसमें बहुत ही आराम से करना है क्योंकि गलती होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 4, 14 में 7 जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 2, -276, ठीक है। अब जो होगा मीन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज, क्या हो जाएगा a प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई, क्योंकि a यूज हुआ था इसमें इसलिए a को ले लीजिए। a कितना है 21, a कितना है 21 है, प्लस दिए समेशन एफ आई डी आई मतलब -276 डिवाइड बाई 40, जितना है माइनस कर देंगे, 4 से कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिए, देखिए कितना होता है 4 6 24 24 4 9 36, मतलब 21 और नीचे 10 बचेगा,
तो 21 प्लस माइनस माइनस 6.9। अब देखिए माइनस करना है तो 6.9 इसमें 7 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 14 और 1 14.1, इसका आंसर हो जाएगा। दोनों जैसे भी करेंगे आंसर उतना ही आएगा। अब इसी में सीख लेते हैं, इसी क्वेश्चन से हम लोग कि स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से। पहले ये दिया रहेगा, ये डाटा दिया रहेगा आपको। अब मिड वैल्यू निकालिएगा, मिड वैल्यू निकालना है डायरेक्ट मेथड में भी और एज्यूम मीन में भी, और अभी जो इसके बाद हम लोग सीखेंगे स्टेप डेविएशन उसमें भी निकालना होगा, मिड वैल्यू निकालना है कंपलसरी। अब अगर DI निकालने हम लोग तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एज्यूम मीन में। और अब हम लोग देखेंगे कि स्टेप डेविएशन में क्या होगा, DI की जगह UI निकालेंगे। ठीक है, सारा प्रोसेस सेम रहेगा, बस क्या करते हैं हम लोग UI जब निकालेंगे तो UI बराबर क्या हो जाएगा, UI बराबर यहाँ लिख देते हैं UI बराबर बस xi माइनस a, यहाँ h से डिवाइड करना। व्हाट इज h क्या होता है, देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही h कहलाता है। मतलब h इक्वल टू हो जाएगा अपर, हाँ अपर माइनस लोअर। ठीक है, माइनस करके देख लेंगे क्या है उसका डिफरेंस होता है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग आंसर, आप लोग को पता ही है, इसी के क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग आपस में। इसको जितना भी बुक में क्वेश्चन है सबको ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, इस वाले को मिटा देते हैं और चेक करते देखिए, ध्यान से देखिएगा। केवल क्या लिखेंगे UI में क्या होता है, UI में होता है xi माइनस a डिवाइड बाई h। तो इसका मतलब 21, 3 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 18, और डिवाइड कर देंगे 6 से, कितना हो जाएगा -3, फिर यहाँ से हो जाएगा कितना 18, फिर डिवाइड करेंगे कितना होगा 12 होगा, 12 डिवाइड करेंगे 6 से कितना हो जाएगा -2, फिर -1, फिर 0 1 2 3। ठीक है ना, कैसे एक ही का डिफरेंस हो रहा है, देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, इसको रिपीट सीरीज करते देखो, रिपीट कर रहा सीरीज, मतलब उधर से 1 2 3 जैसे 1 2 3, अब बीच में 0, क्योंकि 21 में से किस जगह 0 और 0 बटे कुछ भी क्या होगा 0, इसमें पुट करके देख लेना आपको। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कितना आसान हो गया। तो जगह कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड को देखते हैं। जितना भी कैलकुलेशन होगा इसमें और आसान रहता है, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है, गलती होने का चांसेस यहीं पे होता है, क्योंकि इसको अगर सही से नहीं करेंगे तो माइनस प्लस में गड़बड़ी हो सकता है। अब 10 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा -30, ये कितना हो जाएगा -22 -7। अब इसको मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, क्या लिखे हम लोग FI, यहाँ पे UI कर लीजिए, FI UI। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा FI UI। अब 4 इंटू 0 हो जाएगा 0, 4 इंटू 1 4, 3 2 6, 3 1 3। अब पहले उसको आराम से ऐड कर लीजिए, किसको माइनस वाला को, कितना हो जाएगा देखिए तो 7 2 9, 7 2 9 और 3 2 5, 59 -59 है, और यहाँ कितना हो रहा है 13, माइनस कर लीजिए, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 5 में से 1 जाएगा 4, मतलब -46। समेशन इसको FI UI बोलते हैं, कितना हो रहा है -46, और यहाँ 40 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीन इक्वल टू, तीनों में अलग अलग फॉर्मूला, मीन इक्वल टू A प्लस समेशन FI UI डिवाइड बाय समेशन FI इंटू H। क्या लिखना है H, A कितना है भाई साहब 21, और यहाँ कितना है -46, और यहाँ पे 40 डिवाइड इंटू 6, कुछ कैंसिल होगा नहीं, इंटू कर लेते हैं, आइए इंटू कर लेते हैं, 6 6 36 कैरी 3, 6 चौके 24 3 27, और इसको 40 से फिर देखिए उतना ही आ गया, तो इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 प्लस 276, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय 40, 6 और यहाँ जाएगा 9 और नीचे 10, मतलब 21 में से 6.9 माइनस करेंगे फिर से उतना जाएगा 14.1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का तीनों ही मेथड को हम लोग देखें। अब और आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ताकि हम लोग को कोई डाउट ना, 0 से 6 था, फिर 6 से 12 था, है ना। अब कभी क्या रहेगा, यहाँ 0 से 6 तो रहेगा, लेकिन यहाँ शुरू हो जाएगा 7 से, इस तरह से, मतलब यहाँ सेम नहीं होगा। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं हम। उसको पहले सेम करना पड़ता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं वैसा वाला, मान लीजिए 5 इंटू 14, 5 14 15, और हाँ देखिए क्वेश्चन लिखे हम लोग, यहाँ पे क्या देखिएगा आप लोग, यहाँ ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ऐसा वाला क्वेश्चन है, पहले इसको हम लोग सेम कर लेंगे। कैसे सेम करेंगे, देखिए अंतर कितना का, यहाँ पे 1 का, 1 को अगर 2 भागों में बांट दीजिएगा आप तो कितना जाएगा 0.5। तो क्या कर लेना है, पहले वाले में जो लोअर लिमिट है उसमें घटाना है, लोअर लिमिट में घटाना है, लोअर लिमिट में घटाना है, और अपर लिमिट में ऐड करना है। कैसे देखते हैं, देखिए मतलब 5 में से अगर 0.5 कम कर दें तो कितना हो जाएगा 4.5, बहुत अच्छा, और इसमें ऐड कर देना है 14.5। तो इसी तरह फिर इसमें क्या होगा, माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 14.5, देखिए सेम हुआ ना। उसी तरह से 24.5
फिर यहाँ 24.5 और ये कितना हो जाएगा 34.5। इसी तरह करते चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब ये सेम हो गया। अब जिस तरह से हम लोग करते हैं इसको, इसका हम लोग निकालेंगे मिड वैल्यू, इसको एक्स आई बोलते हैं। ठीक है, और ये था एफ आई। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसमें दीजिए 15 4 19, 19 का आधा कितना होता है 19 का आधा, 19 का आधा, वेरी गुड 9.5। 9.5 डिफरेंस कितना का है देखिए, आपको 10 का है तो ऐड करते चलिए कितना हो जाएगा, 10 ऐड कर देंगे तो 19.5। ठीक है, कैसे देखिए कितना हो जाएगा, 24 इसमें 0.5 देगा 25, 25 10 35 4 39 का आधा कितना हो जाएगा 19.5, 19 19 38 है ना। तो इसमें 10 10 ऐड करते चलिए कितना हो जाएगा 29.5, 59 मतलब 10 ऐड करते चलना। ये हो गया, एक्स आई निकल गया। अगर आपको डायरेक्ट मेथड से करना है तो डायरेक्ट इसको इंटू कर सकते हैं, लेकिन हम तो बोलेंगे कि स्टेप डेविएशन से करिए तो ज़्यादा आसान होता है। यू आई निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, यू आई का मतलब क्या होता है, इस पे पहले भी देखे थे एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच। एच क्या होता है, एच यहाँ देखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना है, एच है 10 का, है ना 10, एच कितना है 10 है। तो किसमें किसी को भी हम लोग ए मान लेंगे, मान लीजिए इसी को ए मान लेते हैं, ए किसी को भी मान सकते हैं हम लोग, खास करके बीच वाला को मानिए ज़्यादा बेटर होता है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, 30 को डिवाइड कर देंगे 10 से कितना हो जाएगा -3, फिर -2 -1 और 0 फिर 1 2। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, एफ आई को इससे, मतलब -18 -22 -21 और ये 0, 14 1 जा 14 और 5 2 जा 10। ठीक है, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन पूछता है लेस देन वाला। ठीक है, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इस तरह से एक क्वेश्चन पूछता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा रहता है लेस देन 20, लेस देन 20, 20 से कम, लेस देन 40, लेस देन 60, मतलब इस तरह से 10 से कम, है ना, इस तरह से लिखा रहता है कि 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम। तो इस तरह को पहले हम लोग 20 से कम लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, 0 से लेकर 20 तक। 20 से कम, 20 से कम लेना, लोअर लिमिट मतलब इसके बीच में रहेगा, 0 से लेकर 20 में, 20 के बीच रहेगा मतलब 20 से कम। फिर 40 से कम मतलब 20 से लेकर 40 तक। 60 मतलब होगा इसका लिमिट है, तो 40 से 60। फिर 60 से 80 मतलब इससे लिखा हुआ है 80 और 100 तक है, तो 60 से 80, 80 से 100, ये दिया हुआ। पहले यूज दिया रहेगा, इसको हम लोग टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, टेबल फॉर्म बना लेंगे और जो फ्रीक्वेंसी दिया है उसको लिख लेंगे 8 20 50 70 और 80। थोड़ा यहाँ देखिएगा, ध्यान से करना है। ठीक है, तो ये इसमें दिया रहेगा कि ये जो टोटल है 80 स्टूडेंट के लिए है, कितना है 80 स्टूडेंट के लिए, 80 स्टूडेंट है, उसका हम लोग को सीरीज दिया है लेस देन करके, लेस देन 20, लेस देन 40, इस तरह से। तो इसको हम लोग पहले अरेंज कर लेंगे, और ये लेस देन सीरीज है ना, क्या है, लेस देन सीरीज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एफ दिया है ये एक्चुअली ऐड करके दिया हुआ है। क्या करके दिया हुआ है, ऐड करके, क्योंकि देखिए आप लोग बढ़ते जाके लास्ट में 80 जितना पूछेगा वो टोटल यहाँ लास्ट में दिया रहेगा। ठीक है, जितना पूछेगा उतना टोटल दिया रहेगा, बुक में भी देखिएगा आप लोग। तो पहले इस लोग क्या करते हैं, हम लोग 8 यहाँ लिख देंगे, अलग से बना लेते हैं, चाहे इसी में लिख सकते हैं आप लोग 8। अब 20 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, बहुत अच्छा 12, कितना बचेगा 12, 12 8 20। 50 में से 20 जाएगा तो 30, फिर 70 में से 50 जाएगा तो 20 और ये 10। कैसे किए, फिर लिखिए एक बार, ये ऐड करके 80 ही आएगा, लेकिन ये क्या किया है, इसको पहले से ऐड कर दिया गया, तो उसको हम लोग को हटाना है, माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, पहले 8 को यहाँ लिख दीजिए, फिर 20 में से 8 को माइनस करिए, यहाँ लिखिए, फिर इसके नीचे जाइए, 50 में से 20 को माइनस करिए 30 लिखिए, 70 में से 50 को माइनस करिए 20 को लिखिए, और 80 में से 70 को माइनस करिए क्या लिखिएगा 10। ठीक है, हो गया। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दिया है इसका मिड वैल्यू जो निकलेगा, इसको एक्स आई बोलते हैं। अब ये एफ आई हो गया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 30। ठीक है, कितना डिफरेंस 20 50 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 में अगर 20 जोड़ देगा कितना हो जाएगा 90। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोग डायरेक्ट इंटू भी कर सकते हैं, या फिर ए मानिए आप लोग जैसे भी कर सकते हैं। तो इंटू करने में इजी, क्योंकि 10 20 30 है, इस तरह से इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 360, 15 3 5 15 और 2 0, 7 दूनी 14, 2 0, 9 1 9, 2 0 900।
इसको ऐड कर लेना है, कुछ से ऐड करना है, जल्दी से पॉज करके ऐड करिए, पॉज पॉज कर लीजिए इसको और ऐड करिए, ठीक है। तो 6 8 14 का 4 हाथ में 1, 6 और 8 14 हो गया, और 9 4 13 13 5 18 3 21 21 1 22 का 2 हाथ में 2 हो जाएगा, हो जाएगा तो 4 4240, और यहाँ ऐड करके कितना आ रहा है 80, हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा समेशन एक्स आई एफ आई इंटू हुआ तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई एफ आई, और ये हो जाएगा समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई एफ आई। 4240 डिवाइड बाई 80, 0 0 कैंसिल, 8 पे से 40 हो जाएगा कितना 2 8 3 14 मतलब 53, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो लेस देन वाला को भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और भी आता है एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो जैसे उसमें करते हैं सेम उसी तरह से कर लेंगे, हम लोग देख लेंगे। एक क्वेश्चन और भी करा देते हैं इसमें से, तो मीन हम लोग का पूरा कंप्लीट है। क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ये दिया हुआ है, इसमें एक छुपा लिया है, ठीक है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग है तो इसमें मीन दिया रहेगा, पी का वैल्यू पूछेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जैसे करते हैं हम लोग सेम, मीन दिया हुआ 24, पी का वैल्यू निकालना है। पहले इसका मिड वैल्यू कर लेंगे, क्या कैसे निकालेंगे मिड वैल्यू, इसको जोड़िए दोनों को और 2 से डिवाइड करिए, 5 15 10 ऐड कर चलिए 25 10 35 10 45, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 75 25 25 125 हाथ में 12 25 30 75 10 85 और 2 87 87, ये हो जाएगा 35p और जाएगा 450। इसको ऐड कर लेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा समेशन एक्स आई एफ आई, ये एफ आई है, ये एक्स आई है, और ये निकल गया है क्या, ये निकल गया है एक्स आई एफ आई, और मीन दिया है 24, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे हम लोग जल्दी से, कितना हो जाएगा 5 5 10 का 0 कैरी 1 7 7 14 14 14 14 14 5 19 और 1 20 का 0 हाथ में 2 8 3 11 4 15 2 17 और प्लस ये 35 पे, और इसको ऐड कर लेंगे। आइए देखते हैं, तो मीन इक्वल टू क्या होता है समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई, 1700 प्लस 35p डिवाइड बाई 80 प्लस p, यहाँ कितना दिया हुआ है 24, मीन था दिया हुआ 24, तो कितना हो जाएगा, इसको इंटू कर लीजिए, 2 8 4 32 का 2 कैरी 3 और 16 3 19, इतना प्लस 24p इक्वल टू 1700 प्लस 35p, इधर लाएंगे, इसको इधर ले आइए, 90 20 इवल रिटर्न्स, 90 20 इवल रिटर्न्स इक्वल टू 35p माइनस 24p। इसको अगर माइनस कर लेंगे हम लोग, 35 में से अगर 24 जाएगा तो कितना बचेगा, वेरी गुड 11p, और उधर में हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, बहुत बढ़िया 220, p इक्वल टू 20, तो p का वैल्यू कितना आ गया 20, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 फ्रीक्वेंसी रहेगा मिसिंग, तो उसको उस तरह से निकाल लेंगे, कोशिश करिए खुद से, ठीक है। और नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा, इसका भी सोल्यूशन हम करा देंगे। तो मीन में इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, मीन ये कंप्लीट हुआ, अब हम लोग मीडियन की ओर देखेंगे, ठीक है। मध्यक किसको बोलते हैं, मध्यक मतलब होता है क्या, बीच वाला, क्या होता है बीच वाला, बीच में आने वाला। जैसे कि 3 5 6 7 8 9 और एक लिख दिया हम लोग 10। अब बताइए इसमें बीच वाला कौन है, तो ये बीच वाला निकालने के लिए पहले सबसे पहले अरेंज करें, देखिए अरेंज किया हुआ 3 5, अरेंज मतलब होता है छोटे से बड़े या बड़े बड़े से छोटे में, तो ये अरेंज किया ही हुआ है, तो इसमें बीच वाला कौन होगा, तो 7 टर्म है, 3 इधर कर लिए 3 इधर कर लिए, तो बीच में क्या हो गया 7, तो इसका जो मीडियन होगा क्या होगा 7 होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये 10 ना हो तब क्या हो जाएगा, तब बीच में 7 नहीं है, ठीक है, तब बीच में 7 नहीं है, 6 भी है और 7 भी है, तो जो मीडियन होगा इसके बीच में होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं मीडियन में बीच वाला जो होगा, इसके लिए 2 कंडीशन है, एक होगा ऑड प्लेस, एक ऑड और एक हो गया इवन। ऑड मतलब होता है विषम और इवन मतलब होता है सम। तो इसका अगर निकालना हो, ये है, ये क्या है सम है, इसका अगर निकालना हम लोग को मीडियन, तो कैसे निकालेंगे मीडियन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले इसको अरेंज करना, क्या करना है, अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, छोटे से बड़े या तो बड़े से छोटे। अगर पहले से सजाया हुआ है, पहले से अगर सजाया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं सजाने का। तो ये सजा हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं इसका मीडियन। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हेयर एन, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। एन कितना है, एन है 6। एन का मतलब क्या होता है, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। कितने पद है इसमें, ठीक है, पदों की संख्या। तो एन 6 है, कितना है, एन 6। तो ये कैसा है, विच इज इवन, मीडियन इक्वल टू, इसलिए क्या हो जाएगा, मीडियन, मीडियन इक्वल टू होगा n/2 विथ टर्म, मतलब n मतलब नंबर ऑफ टर्म, कितना, n जो रहेगा नंबर ऑफ टर्म बाय 2, वह पद, इसको क्या बोलते हैं, इतना प्लस n/2 प्लस 1 नेथ टर्म, ये दोनों टर्म होगा बटे 2। मतलब n कितना है, यहाँ पे 6 है, 6 है तो 6 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाती है, तो तीसरा टर्म मतलब तीसरा पद, और यहाँ से एक बढ़ा देंगे, चौथा पद, दोनों को जोड़ के तीसरा पद, इन्हें के 3 को जोड़ना है, 3 को नहीं जोड़ना है। जैसे मान लीजिए n 6 है और यहाँ पे 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3, और यहाँ पे 4, 3 और 4 को जोड़ के 7, 7 डिवाइड बाय 2, वैसे नहीं करना। यहाँ पे मतलब हो रहा है 6, यहाँ पुट करेंगे तो 3 आएगा, तीसरा पद लेना है, तीसरा पद, जैसे कि 1 2 3, ये तीसरा पद ये है, तो इस तरह से तीसरा पद लेना है और चौथा पद लेना जो कि 7 है। मतलब तीसरा पद में क्या आएगा, 6 और चौथा पद में 7, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 13/2 का मतलब कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 6.5। तो ये हुआ मीडियन किसके लिए, इवन नंबर के लिए। ऑड नंबर के लिए तो बहुत ही आसान है, अगर ये ऑड रहेगा मतलब एक हटा लेते हैं हम लोग, या फिर एक बढ़ा लेते हैं, ऑड हो जाएगा। तो अब एक अगर बढ़ा लिए हम लोग ऑड करने के लिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 इधर हटा लेंगे, 3 इधर हटा लेंगे तो बीच में 7 हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऑड रहेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हेयर मतलब यहाँ n इक्वल टू 7, विच इज क्या है, ये ऑड है। देयरफॉर मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा, देखना है मुन्ना ध्यान से, मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले n प्लस 1 बाई 2 विथ टर्म, मतलब n मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म जो दिया है, 7 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा ये, 8/2, मतलब इसको नीचे कर लेते हैं, 8/2 विथ टर्म, मतलब फोर्थ टर्म, इन्हें के 4 आंसर हो जाएगा, 4 नहीं होगा, चौथा पद होगा, चौथा जो पद है, तो चौथा पद क्या है यहाँ पे, 7, आंसर क्या हो जाएगा 7, ठीक है। समझ में आया, मतलब जो मीडियन होगा अगर इवन नंबर होगा तो इस तरीके से, और ऑड नंबर होगा तो इस तरीके से करेंगे, ओके। चलिए ये तो हुआ सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें ग्रुप क्वेश्चन कैसा आता है, चलिए ये क्वेश्चन है, अब इसका निकालना है हम लोग क्या, मीडियन, ओके। तो पहले सबसे पहले इसमें CF निकालते हैं। क्या होता है CF, CF मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, QUENCY, मतलब क्रम योग आवृत्ति, मतलब ऐड कर देना उसमें, जैसे कि यहाँ 5 लिखना है, 5 लिख दिए, यहाँ ऐड करके कितना होगा 25, इसको ऐड करेंगे 65, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड कर लेंगे, 5 दे देंगे 20 20 40 140, इस तरह से हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब लास्ट में जो आता है इसको हम लोग बोलेंगे n, नंबर ऑफ टर्म कितना है 140, तो n/2 अगर निकालेंगे तो कितना जाएगा 70। अब देखना है 70 किसके बीच में आ रहा है, ध्यान से देखिएगा इसको, 70 जो है ये बड़ा है 65 से और छोटा है किससे 115 से, ठीक है। तो 70 से जो छोटा होगा, जो मेरा n आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, आधा करना है उसको, ठीक है। और कितना आएगा वो 70 इवन है, तो देखते हैं हम लोग किसके बीच में आ रहा है, ये 65 से बड़ा है और 115 से छोटा है, मतलब इसके बीच में आ रहा है। तो जो छोटा वाला होगा डाटा, देयरफॉर CF जो होगा वो हो जाएगा 65, CF मतलब इसमें लेना है, और F किसको पकड़ेंगे, ठीक है, जस्ट उसके बड़े, मतलब 115 के साथ में कौन हो रहा है, ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन को कंसिडर क्या करना है हम लोग को, ये पूरा लाइन हम लोग का मीडियम क्लास हो जाएगा। कैसे, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, बड़ा वाला 50। अब यहाँ पे देखिए L होता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट,
तो इसमें एल का काम है हम लोग को, तो एल कितना हो गया 45, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब हमें निकालना क्या है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। एच बताया था, एच क्या होता है, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है 15 का। एच भी लिख देते हैं हम लोग, एच कितना है 50। ये पूरा लिख के उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। एल कितना हम लोग लिखे हैं 45 प्लस, और एन बाई टू कितना है 70 माइनस सी एफ 65। एफ कितना हो गया, एफ हम लोग का दे रखा है 50 और एच है 15। तो 45 यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 15, 1 10 3 2, और 3/2 क्या होता है, बहुत अच्छा 1.5। तो कितना हो जाएगा 45 था ना, तो जाएगा 46.5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं। पहले क्या करना है, पहले चेक करना है कि n कितना है, n को डिवाइड करके देख लेंगे हम लोग 2 से, तो 70 हो जा रहा है, 70 किसके बीच में आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ 65 होता, अगर 65 सेम सेम हो जाता तो भी हम लोग क्या लेते हैं, 65 से जो छोटा होता है उसको CF लेते हैं और इसको F पकड़ लेते हैं, ठीक है। 65 मतलब अगर इक्वल भी आ जाएगा तो जो छोटा होगा उससे उसको CF पकड़ना है, CF लेना है। फिर L मतलब जो F लेंगे, मतलब CF से जो बड़ा वाला होगा उसको, वो सीरीज को पूरा पकड़ लेना है। इसमें से L ये हो जाएगा, और U का तो काम नहीं है, मतलब परिमिट का काम नहीं है, और H दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं मीडियन का एक और क्वेश्चन है, जो कि इसमें दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है x और y, इसका वैल्यू निकालना रहता है। जिसमें ये दिया हुआ डाटा दे दिया है आपको, और मीडियन बता दिया पहले से कितना है 5000, और टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना दे दिया है 60 दे दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व इसको, सबसे पहले जो सीखे हम लोग उसी तरह से करेंगे। क्या लिखना है इसको, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा 17 प्लस एक्स प्लस वाई। ये CF होता है, ये F होता है, और ये XI होता है, और ये 17 हो गया, 17 6, बहुत बढ़िया, और जाएगा 25 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये n कहलाता है। अब इसको अगर ऐड करेंगे, हम लोग को दिया कितना गया है, समेशन FI 60 दिया हो गया, पहले से क्वेश्चन में बोल रखा है 60 दिया हो गया, ठीक है। और पूरा जो मीन है, मीडियन है, सॉरी मीडियन कितना दे रखा है, ये 5000, ठीक है। तो अगर ये पूरा जो हो रहा है, कितना हो रहा है 60 हो रहा है, ठीक है ना, ऐड करके कितना हो रहा है 60, तो n का वैल्यू कितना है 60, n/2 कितना हो जाएगा 30। मतलब ये जो दे रखा है, ये n निकल गया, ये पहले से ऐड करके कितना हो रहा है 60 है, तो n/2 कितना हो जाएगा 30। तो 30 जो होगा, तो हम लोग ये देखना है, पहले मीडियन दिया है कितना 5000, तो 5000 किसके बीच में आ रहा है, 5000 इसके बीच में आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि f क्या होगा, लिख देंगे 5000, ये किसके बीच में आएगा 45, सॉरी इधर लिखते हैं, ये बड़ा है 45 इससे, और छोटा है इससे, देयरफॉर मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास इज ये से 5500, ये मीडियन क्लास हो गया हम लोग का, ये मीडियन क्लास हो गया। तो f कितना हो गया, f इक्वल टू वाई, और CF कितना हो जाएगा तब उससे छोटा वाला, तो ये 5 प्लस एक्स। h पता ही आप लोगों को कितना का डिफरेंस है 1000 का, तो निकालते हैं मीडियन। ये मीडियन दिया हुआ, मीडियन होता है क्या है L प्लस n/2 माइनस, ये बोल के लिखना है F/F इंटू एच। L कितना है, L है मेरा 4500, क्यों, क्योंकि ये लोअर लिमिट है, तो L बराबर लिख देंगे 4500, 4500 प्लस n/2 कितना हो गया 30, CF कितना हो गया, तो यहाँ माइनस है तो -5 माइनस एक्स, F कितना है y, हाँ ठीक है FY है, और H कितना हो गया 1000, और इधर में दे दिया है कितना मीडियन, मीडियन है 5000, ठीक है। सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 30 में से 5 जाएगा तो 25 माइनस एक्स बटे वाई, क्या आ रहा है उधर में, बराबर 5000 माइनस 4500, यहाँ पे 1000 भी है इंटू, अब हो जाएगा 25 माइनस एक्स वाई, और यहाँ लिख देता है 1000, हो जाएगा कितना, बहुत बढ़िया 5000 500 हो गया,
और 25 माइनस एक्स बटे वाई 5000 5000 बोल दे रहे बार बार, ये कितना है 500 है। तो क्रॉस कर लेंगे y इक्वल टू 50 माइनस 2x, इधर ले आएंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 50, और ये हम लोग को मिला के कितना है, ये 60 है। दैट मीन्स ये एक नंबर ले लेंगे, और 25 प्लस एक्स प्लस वाई कितना है 60 है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 60 माइनस 25, मतलब कितना हो जाएगा x प्लस वाई, बहुत बढ़िया, 60 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 35। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या आया था, यहाँ पे आया था x प्लस वाई इक्वल टू 35। ठीक है, 60 में 25 बना लेंगे, और ये हम लोग का एक और इक्वेशन है इतना। एक और भी तरीका, आप पहले ही इसको अगर बराबर कर लेते हैं तो भी हो सकता था, लेकिन ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, माइनस कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, इसको माइनस, और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 15, मतलब एक्स इक्वल टू कितना हो गया 15, एक्स 15 निकल गया, वहाँ पुट कर देंगे किसी में भी तो निकल जाएगा। ठीक है, वाई कितना हो जाएगा, कहीं भी पुट कर लीजिए, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 15 पुट करिए और माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 20, एक्स 15 और वाई 20। एक और तरीका था क्या, ये पहले ही अगर आप लोग इसको क्या करते हैं, ये 60 था, कितना होता 35, और x के बदले पुट कर देते हैं अगर हम लोग, क्या 35 माइनस वाई तो भी होता। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीका आसान है। पहले हम लोग क्या देखें, पहले हम लोग देखें कि हम लोग दिया था मीडियन 5000, तो ये किसके बीच में होगा उसको ले लेना, तो उसमें से जिसके बीच में होगा उसको L पकड़ लेना है, और साथ में जो रहेगा उसको F, और उससे इसकी जो CF है उसमें जो इससे पहले वाला होगा उसको CF। फिर हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देंगे और सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, इसको एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मीडियन में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है हम लोग का, ये दिया हुआ इस तरह से लेस देन सीरीज है, और ये 200 लास्ट में दिया, मतलब ये 200 स्टूडेंट है, उसका जो बिलो 10 है, बिलो 20 है, बिलो 30 है, इस तरह से दिया गया मार्क्स होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका जब CF निकालेंगे, ठीक है ना, ये F है, इसका जो CF निकालेंगे, एक्चुअली ये CF दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका ये लेस देन सीरीज है, तो ये क्या करेंगे हम लोग माइनस करना पड़ता है, यहाँ 12 लिख दीजिए। अब माइनस करना है, कैसे माइनस करेंगे, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले एक अरेंज कर लेते हैं, जैसे बिलो 10 था ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 10, ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, हाँ 70 से 80, सॉरी 60 से 70 और 70 से 80। क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ 12 लिखेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 20, इसमें से माइनस करेंगे 7 में से 2 जाएगा 5, 5 में से 2 जाएगा 3, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो 3 और हो जाएगा 23, इसमें से माइनस करेंगे तो 12, और 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4, 11 में से 2 गया तो 11 में से 9 गया तो 2, 4 2 में से 8, 48, यहाँ कितना हो जाएगा, 6 9 में से 6 गया तो 3, 36, तो ये हो जाएगा हम लोग का CF। अब n कितना है, यहाँ ऐड करके था, n बराबर 200 था, n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हम लोग का हो जाएगा 100। अब देखना है कि n/2 कितना हो रहा है, हम लोग का 100 हो रहा है, तो ये किसके बीच में आ रहा है, इसमें एक्चुअली यहाँ कर लेते हैं हम लोग, इसको कर लेते हैं F, इसको कर लेते हैं CF। तो 100 किसके बीच में आ रहा है, 100 आ रहा है 92 से बड़ा और 116 से छोटा, 92 से बड़ा हो रहा है और 116 से छोटा हो रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन इस पे आपको पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक वीडियो देख के ही पूरा बुक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये 192 से बड़ा है और 116 से छोटा है, तो इससे छोटा वाला जो होगा, कौन है छोटा वाला, छोटा वाला तो 92 है, तो CF वाला कितना हो जाएगा, 92, F हो जाएगा 24, और जो लिए है बड़ा वाला ये है, तो L कितना हो जाएगा 50, L हो जाएगा 50, और H कितना है 10। तो मीडियन क्या होता है, L
प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L कितना है मेरा 50 है, और प्लस n/2 कितना हो जा रहा है 100, माइनस CF कितना हो जा रहा है 92, F कितना है 24 और H है 10। 50 ये हो जाएगा 8 24 इंटू 10, तो 50 प्लस 10/3 3.33 होता है, तो हो जाएगा 53.33। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं लेस देन सीरीज को भी मीडियन में। तो आज मीडियन हम लोग देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब एक और क्वेश्चन है मोड, जल्दी से देख लेते हैं उसको, ठीक है। मतलब द नंबर विच अकर मोर टाइम्स, जो ज्यादा बार होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोड बोलते हैं। जैसे कि 3 4 5 6 4 3 2 4 5। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3 दो बार है, 4 कितना बार है 1 2 3 बार है, 4 कितना बार है 3 टाइम्स है, 4 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मोड कितना हो जाएगा इसका, मोड हो जाएगा 4। कभी कभी क्या होगा कि दो वो नंबर सेम हो जाएगा, मान लीजिए एक 3 और हो गया तो 3 भी 4 हो गया 3 बार, 3 भी 4 हो गया 3 बार, 3 भी हो गया 3 बार, दोनों सेम है तो मोड क्या हो जाएगा 4 भी हो जाएगा और 3 भी हो जाएगा, ठीक है। अगर दो नंबर सेम रिपीट होता है तो मोड दोनों कहलाएगा, ना कि एक। और जो हाईएस्ट नंबर रिपीट होगा उसको बोलेंगे मोड। अगर दो एक जैसा हो गया मतलब दो नंबर जो है वो दोनों सेम बार आ रहा है तो दोनों ही मोड कहलाएगा, ठीक है। तो मोड में एक भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ये तो खैर ऐसे हुआ नॉर्मल क्वेश्चन, और एक डाटा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ग्रुप डाटा, बस हम लोग का खत्म हो जाएगा ये मोड। इस तरह से दिया रहेगा 0 से 20, आप इस लोग टेबल फॉर्म में लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, इसमें मोड निकालना है हम लोग को। मोड निकालना बहुत ही आसान है, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बस फार्मूला आपको याद है तो आराम से मोड निकल जाएगा। मोड एकदम इजी है, चलिए देखते हैं हम लोग। पहले चेक करना है कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है, ये कौन है फ्रीक्वेंसी, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 6 देखिए 12, ये फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा, ठीक है ना। तो इसमें देखना आसान है, सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी, तो इसको पकड़ लेना F1। क्या पकड़ना F1, कहीं कहीं बुक में FK भी लिखते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे लिखिएगा F1, ठीक है। जो सबसे बड़ा है अगर ऐसे फॉर्म में रहता है ये इस तरह से, तो भी क्या होता है पहले, तो 12 के बाद क्या है 6 है, और 12 से पहले क्या है 10। अगर ऐसे पहले भी रहता तो भी, मतलब ये तो वर्टिकल जैसा है, अगर हॉरिजॉन्टल भी रहता है इस टाइप से तो भी क्या होता है 12 के पहले 10 और 12 के बाद 6, ठीक है ना। तो पहले वाला जो बड़ा सबसे बड़ा जो फ्रीक्वेंसी है उसको F1, उससे पहले वाला को F0 और उसके बाद वाला को F2, ठीक है। क्या पहले सबसे जो बड़ा है उसको F1, फिर उससे पहले वाला को F0, उसके बाद F2, ठीक है। चलिए देखते कैसे। तो लिख देंगे यहाँ जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है यहाँ F1 इक्वल टू 12 और F0 इक्वल टू 10 और F2 इक्वल टू कितना कितना 6। तो जो F1 है, F1 12 सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पे 12 सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम लोग L कितना हो जाएगा, जो इसके साथ लेंगे हम लोग ये क्लास लेना है, मोड क्लास हो जाएगा, L कितना हो जाएगा 60। अब हम लिखेंगे मोड इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से लिखना है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस F1 F2 को बढ़िया से देखना है। L कितना हो गया मेरा 60, F1 कितना है 12 माइनस F0 10, और इसको 2 F1 मतलब कितना हो जाएगा 24 माइनस 10 माइनस 6 इंटू H कितना है, H इसके बीच का हाइट 20 है, देख लीजिए 20, सॉल्व कर देना है, कितना हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 8, माइनस कर देना है 16 में से, मतलब 24 में, और ये 10 से 16 हो गया, 24 में से हो जाएगा तो बचेगा 8, 1 यहाँ 4, ये हो जाएगा 5, तो 60 प्लस 5 कितना हो गया 65। इस तरह से हम लोग मोड भी बनाएंगे। मोड इजी है, सबको इसी तरह से बनाना है, जो सबसे बड़ा होगा उसको F1, उससे छोटा जो होगा F0, उसके बाद वाला को F2, और इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आखिरी पड़ाव पे पहुंच गया है, तो क्या है मोड दे देगा और मीडियन दिया रहेगा। फिफ्टीन है, हाई वाला है, मान लीजिए 10 है। तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है, कैसे याद रखते हैं इसको, मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है।
टू मीन मतलब बहुत घटिया, इसके याद रखना है। तो सबसे बड़ा मीडियन है, मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मोड निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन को बड़ा वाला है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए क्या, घटिया आदमी को हटा दीजिए। माइनस कर देना मतलब हटा देना, किसको, घटिया आदमी को, टू मीन को। ओके, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो क्या करेंगे, अगर निकालना है मीन तो 2 मीन को इधर लाइए, 3 इंटू मीडियन, मीडियन का वैल्यू कितना है 15, माइनस मोड कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 10, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, बहुत बढ़िया, 35/2 मतलब 17.5, ये हो जाएगा हम लोग का मीन। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखें मीन मीडियन मोड तीनों को देखें, सारा क्वेश्चन किए, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन भी किए हम लोग। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको अगर अच्छा से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, तो आपका एनसीईआरटी, आपका आर.एस. अग्रवाल और फिर वेस्ट बंगाल के जितने विद्यार्थी हैं सबके लिए ये एक स्पेशल वीडियो है, आप लोग इसको देखिए बढ़िया से। इसके अंतर्गत आने वाला जितना भी क्वेश्चन है आपसे एक भी नहीं छूटेगा और एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे।